हेलो बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे 22 जुलाई के, वो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर लेस देन 10,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 विदाउट रिपीटेशन आर, है ना। तो ये बताना कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो 10,000 से छोटे हों और विदाउट रिपीटेशन बनाना है, और डिजिट्स कौन से यूज करना है, 0, 2, 4, 6, 8 यूज करना है। ठीक है। तो देखो 10,000 से छोटे नंबर कहाँ तक बना सकते हैं हम लोग, है ना। एक तो क्या है, 1 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। अगर आप सोचो तो पहले क्या बना सकते हैं, 1 डिजिट का कितने नंबर बनेगा, 1 डिजिट। 1 डिजिट वाले कितने बनेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 डिजिट वाले कितने बनेंगे, उसके बाद 3 डिजिट वाले कितने बनेंगे, उसके बाद फिर कितने होंगे, 4 डिजिट वाले 4 डिजिट वाले कितने बनेंगे, उसके बाद फिर 5 डिजिट वाले बना पाओगे। 5 डिजिट अगर बनाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, तो 2 रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपको 4 डिजिट तक ही बनाना है ना। 5 वाला बनेगा तो आपके पास क्या है, 0, 2, 4, 6 है, 8 है, तो इन्हीं की मदद से बना विदाउट रिपीटेशन। तो अगर आपने सबसे लोवेस्ट नंबर रखा यूनिट प्लेस पे 2, तो यहाँ बाकी के प्लेस पे आप इन्हीं में से कुछ भरोगे तो 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो फिर ये नहीं बन पाएगा। तो आपको 4 डिजिट तक ही बनाना है। बात समझ आ गई। और फटाफट देखते हैं कितने बनेंगे ये, फिर जितने बनेंगे टोटल हम लोग सम कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट और 4 डिजिट, ये बनेंगे। 1 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे, देखो 1 डिजिट का बनाना है तो एक डब्बा बना दिया यहाँ पे, है ना। अब 1 डिजिट का नंबर बनाना है, यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 5 चॉइस है यहाँ पे फिल करने की, 5 चॉइस। तो इसका मतलब 5 तरीके से, है ना, 5 डिफरेंट नंबर बन सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 1 डिजिट के। 2 डिजिट वाले कितने बन सकते हैं, 2 डिजिट वाले कैसे बनाएंगे, देखो तो 2 डिजिट में 2 डब्बे बना दिए। अब 2 डिजिट का बनाना है नंबर, तो देखो यहाँ पे आप फिल करोगे कितने तरीके से, इस वाले को फिल कर सकते हो आप 2, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डाल सकते हो, तो 4 तरीके से डाल सकते हो। ठीक। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो गया वो नहीं डालना, तो इनमें से कोई एक गया होगा, तो बचेंगे क्या, यहाँ से 3 कोई बचेंगे और एक 0 भी आपके पास है, तो फिर से इसको 4 तरीके से फिल कर सकते हो। तो क्या हो गया, 4 × 4, तो ये हो जाएगा 16। ओके। अब ये वाला देखो कितना होगा, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट का कैसे बनेगा, 3 डब्बे बना देते हैं ना। अब इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम लोग, 4 तरीके से। ओके। इस प्लेस को कितने तरीके से, अब यहाँ पे 4 तरीके में कौन से, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक गया होगा, तो बचा 3 और एक 0 भी बचा, तो इसको 4 तरीके से। अब फिर क्या होगा, 2 जा चुका है ना, तो यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, अब आपके पास कितने, 2 भर चुके हैं नंबर, तो बचेंगे 3 नंबर, और 3 इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस बॉक्स फिल करना, एंड दिस एंड दिस, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 4 × 4 × 3, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 48, 48 आ गया। और ऐसे ही ये वाला बना लेते हम लोग, है ना, 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, तो 4 डिजिट का कितने बनेगा, देखो ये हो जाएगा वही कहानी, 4 तरीके से इसको 3 तरीके से, इसको कितना, सॉरी इसको 4 तरीके से, 4 तरीके से इसको, 4 तरीके से इसको 3 और इसको 2 तरीके से। तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 3 × 2, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, और 16 और 3 दूनी 6, कितना होगा, 16 छक्का 96, 96। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन कितना है, 1000, कितना हो जाएगा, लेस देन 10,000, तो ये हो जाएगा, ऐड कर लो 16 सबको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 16 और 48 और 96 और ये 5, है ना, ऐड कर लेते हैं। ओके। तो इसको ऐड करेंगे तो 165 आ जाएगा, तो इसका मतलब 165 नंबर बनेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 165। तो ये 165 आ गया। ओके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखो नेक्स्ट सवाल क्या था, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये बायनोमियल थ्योरम से आया हुआ है ना। द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। तो 2x पावर r प्लस 1/x² की पावर 10 है, और इसका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का जो क्या है टर्म 180 है। तो आपको बताना कि r क्या होगा।
अब देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक्स की पावर आर यूज़ कर लिया है ना। नॉर्मली हम लोग क्या आर एथ टर्म मानते हैं, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कौन सा टर्म मानना है, इसका आप कौन सा टर्म लिखो, के एथ टर्म लिख लो। तो हमने इसका के एथ टर्म लिखा, क्या लिखेंगे, टी के प्लस वन क्या होगा, 10 ck है ना, और इसके बाद क्या करेंगे 2x की पावर r, और इसकी पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस के है ना, और ये क्या हो जाएगा 1/x² की पावर क्या हो जाएगा q। अब इसको सही कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 10 ck, और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10 माइनस के, 2 की पावर 10 माइनस के, और इंटू क्या हो जाएगा x की पावर r 10 माइनस के, और इंटू क्या हो जाएगा x की पावर -2 के, ये हो जाएगा x पावर -2 के, ये हो गया ठीक। इसको सही करें तो देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये जो x की पावर आएगी फाइनल क्या आएगी, देखो इसको हम लोग लिखेंगे 10 ck 2 की पावर 10 माइनस के है ना, और ये इंटू क्या हो जाएगा x की पावर, ये हो जाएगा आपका r 10 माइनस के और -2 के। अब ये जो चीज़ है ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स को 0 करा दो इसको है ना, और ये जो है पूरा चीज़ ये दिया हुआ, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 180 दी गई है। तो 10 ck इंटू क्या है 2 की पावर 10 माइनस के, इसकी वैल्यू 180 दी गई है, और दूसरा क्या है r 10 माइनस के -2 के, ये चीज़ है 0 के बराबर है ना। तो आपके पास ये दो इक्वेशन हैं यहाँ पे, पहली इक्वेशन होगी और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपको क्या निकालना है आर की वैल्यू निकालते हैं ना। तो सबसे पहला काम है के की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, के जब मिलेगा तभी तो हम यहाँ पे आर पे रख पाएंगे, तो के निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं 180 को फैक्टराइज कर देते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि 2 की पावर में कैसा आ रहा है। अब देखो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया तो हमें एक आइडिया लग गया ना, 5 × 9 × 2 स्क्वायर आया, तो सीधी सी बात है 2 की पावर यहाँ पे क्या है 10 माइनस के है ना, तो ये इससे बराबर होगा, कुछ यहाँ से भी आने की संभावना है लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो हम एक थोड़ी देर के लिए चेक करेंगे 10 माइनस के की जो वैल्यू क्या है 2 है, तो इसका मतलब के क्या होना चाहिए, यहाँ से आपको दिख रहा है के, इसको अगर हम बराबर करेंगे ये पावर, तो यहाँ से के आपको दिख रहा है 8। अब 8 चेक कर लेंगे है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, तो इधर सही करें इसको 10 से 8 चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, देखो ध्यान से। तो ये फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, तो 10 × 9 और 2 हो गया है ना, 2 × 5 = 10, बिल्कुल सही। 5 × 9 आ गया 45, बिल्कुल सही, ये आ गया 5 × 9 45, सही है ओके। तो इसका मतलब के की वैल्यू 8 आ गई, अब के की वैल्यू इसमें 8 डाल दो फटाफट है ना, तो r 10 माइनस के की वैल्यू 8 डाल दिया, -2 के की वैल्यू 8 डाल दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका r 10, ये बचा 2 और ये 8 दूनी 16 इक्वल टू 0, तो के की r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई 16/2, r भी 8 आया ना, अच्छी बात है। तो r की वैल्यू भी क्या आ गई 8 आ गई ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का है, काफ़ी अच्छा सवाल है ना, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें लिखा गया इफ z² + 3z बार इक्वल टू 0 हैज़ n सॉल्यूशंस देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो सबसे पहला कि हमें क्या करना है, इसके सोल्यूशन निकालना, कितने सोल्यूशन होंगे, तो वो नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा n है ना, और n की वैल्यू आएगी, फिर इस सिग्मा वाले में n की वैल्यू डाल देंगे, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन सबसे पहला टास्क ये है कि n की वैल्यू क्या है, कितने सोल्यूशन होंगे। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो z² + 3z बार इक्वल टू 0, तो z यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम z की वैल्यू मान लेते हैं, लेट z = x + i/y मान लेते हैं। अब अगर ये x + i/y तो इसको सेटिस्फाई करेगा, रख देते हैं, इसके z की वैल्यू हमने ये माना, इसमें रख देते हैं ना। तो ये हो जाएगा x + i/y का स्क्वायर कर देते हैं, और +3 टाइम्स x, z बार सबको पता क्या होगा x - i/y हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 0 है ना। अब इसको ओपन करो जरा, तो ये हो जाएगा x² + i² और प्लस क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, प्लस 3x - 3i इक्वल टू 0 हो गया। अब आप क्या करो, इसमें रियल पार्ट एक साथ कर लो, आयोटा वाले पार्ट एक साथ कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x² i² की वैल्यू माइनस होने तो लिख सकते हैं -y², और क्या होगा देखो यहाँ पे 3x है, इसको लिख लो इधर। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट है ना, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा करते हैं, तो आयोटा ये 2xy दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है यहाँ पे आयोटा y -3y,
तो यहाँ से आपको ये मिल गया 0। अब देखो समथिंग प्लस आयोटा समथिंग इक्वल टू 0, ऐसा तभी 0 होगा जब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0 करा दो, और दूसरा क्या कर दो, तो 2xy माइनस 3y इक्वल टू 0 करा दो। ऐसा करने से आपका कुछ काम होगा, है ना। देखो तो ये हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे, कितने आएंगे, तो जितने सेट मिलेंगे उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखो तो दूसरी इक्वेशन आपको आसान दिख रही है ना, उससे सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन आसान दिख रही है, क्या दिख रही है, देखो 2xy माइनस 3y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है y कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 3 दिख रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ रही और x की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 आ रही है ना। तो अब एक काम करते हैं, y 0 आया x 3/2 आया, तो अगर y 0 है तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन से x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला पार्ट लिखते हैं y इक्वल टू 0, है ना, y 0 ले लेते हैं अब इस पहली इक्वेशन को, देन y की वैल्यू 0 इसमें डालो जरा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आया, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई और क्या आ गई, x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 0,0 मिल गया एक सोल्यूशन, और एक क्या मिल गया, माइनस 3,0। तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे तो 0 प्लस 0 आयोटा, और दूसरा क्या मिला, माइनस 3 प्लस 0 आयोटा, ये मिल गया, है ना। दो सोल्यूशन, एक ये मिल गया एक ये मिल गया। और यहाँ से एक बार क्या लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3/2 ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हमने 3/2 लिया तब क्या होगा, तब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहली क्वेश्चन को फ्रॉम 1। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक्स की वैल्यू 3/2 डाला तो ये हो जाएगा 9/4, तो ये 9/4 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा, एक्स 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही 9/4 है, 9/2 कितना होगा, 9/4 और प्लस 9/2 का मतलब होता है 2, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 दूनी 18/4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 9 8 कितना हो गया, 27/4, है ना, 27/4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई की देखो दो वैल्यूज आएंगी, वाई क्या आएगी, प्लस माइनस √27/4। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से वाई की दो वैल्यू है, तो क्या लिख सकते हैं, इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 3/2 तो वाई क्या है, प्लस √27/4, दूसरा क्या, एक्स की वैल्यू 3/2 तो क्या है, वाई की वैल्यू माइनस √27/4। तो यहाँ से दो वैल्यूज मिली, कौन कौन सी, 3/2 प्लस √27/4 आयोटा, और दूसरा क्या मिला, 3/2 माइनस √27/4 आयोटा। तो दो यहाँ से मिली, दो यहाँ से मिली, टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, मतलब n की वैल्यू एक प्रकार से क्या, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू क्या है, 4 है ना, 4 सोल्यूशन आए हैं। तो ये n की वैल्यू 4 डाल दो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगी, तो बड़ा आसान सा बन गया, सिग्मा के 0 से लेके कहाँ तक है, इसको ओपन कर लेते हैं ना, 0 से इन्फिनिटी तक, और 1/n की वैल्यू 4 की पावर k, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1/4 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये तो जीपी मिल गई है ना, 1/4 क्यूब। और चलते जा रहे हैं तो ये इन्फानाइट जीपी का सम क्या होता है, क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 - r, है ना। कॉमन रेशियो 1/4 है, ये तो बच्चों वाला काम है, कर लोगे। तो इसका सम आ जाएगा, फाइनली इसका जो सम आएगा बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये रहा देखो, a डिवाइड बाई 1 - r कॉमन रेशियो 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 4 - 1 3, तो 4/3 आ गया, है ना। क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन हो गया इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन कैसा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन, साइन की पावर 7 है x प्लस कॉस की पावर 7x इक्वल टू 1 इन इंटरवल 0 to 4π। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली आप सीधे सीधे सॉल्व करोगे ना तो फंस जाओगे ना, सीधे नहीं सॉल्व करना, इसमें इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो देखो आपको साइन के बारे में पता है, तो 0 से 4π इंटरवल दिया, इसके बीच में कितने सोल्यूशन होंगे, तो आपको ऐसे पता ना, साइन की पावर 7x इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच होती है।
इस इंटरवल के लिए है ना, इसमें डबल इंटरवल है, ये 0 से 2 पाई में ही सारी वैल्यूज ले लेता है ना, 0 से -π/2 से +π/2 में सारी वैल्यूज ले लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 0 से 4 पाई में आपको सारी वैल्यूज लेगा ये साइन, -1 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज ले सकता है। लेकिन जो भी वैल्यूज होंगी -1 से 1 के बीच होंगी। अब ये बताओ, तो जब -1 से 1 के बीच वाला नंबर होता है तो आप ऐसे सोचो, 0 से 1 के बीच वाला नंबर, तो 0 से 1 के बीच वाले नंबर का अगर हम पावर को बड़ा करें, पावर बढ़ाएं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, मतलब उसकी वैल्यू घटेगी। कहने का मतलब अगर 1/2 है इसका स्क्वायर करो और 1/2 का क्यूब करो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, समझे कि नहीं। 1/2 का स्क्वायर बड़ा होगा क्योंकि 1/4 आएगा, ये 1/8 आएगा, तो ये देखो छोटा हो गया, उल्टा बना दिया यहाँ पे, ऐसे होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी बात का हम लोगों को फ़ायदा उठाना है। तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि साइन की पावर 7x हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर x होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलरली कॉस वाला भी होगा। अब ये बताओ इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, ये लेस देन इक्वल टू दिस वन होगा, लेकिन इक्वल वाला केस कब होगा, इक्वल तब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये वाली वैल्यूज होंगी। तो देखो साइन 0 0, साइन स्क्वायर सब 0 हो जाएगा, 0 = 0। तो इक्वालिटी होल्ड कहाँ करी वो हमने पता कर लिया। फिर ये π/2 पे हो सकता है, देखो साइन π/2 का 1 की पावर 7 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर π/2 1 की पावर स्क्वायर तो 1, तो ये π/2 पे होगा और 5π/2 पे होगा। इसके आगे भी होगा, लेकिन हमें ये इंटरवल ध्यान रखना है, हमें वो वाली वैल्यूज लिखी जो 0 से 4 पाई के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 एंड 4π2। क्लियर। सेम कहानी इसके लिए हमने किया, कॉस वाले के लिए। देखो तो ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 2 पाई होगी, 4 पाई होगी, या फिर ये वाली वैल्यूज हो, ऑड मल्टीपल आप π/2 हो जाए, 3π/2 5π/2 7π/2। इसके आगे भी होगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है इंटरवल में 0 से 4 पाई ये वैल्यूज। अब देखो हमने दोनों का सम कर लिया, तो जैसे ही सम किया तो राइट में लेफ्ट साइड में ये आ गया आपका क्वेश्चन, और ये लेस देन इक्वल टू दिस वन, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब आप देखो ध्यान से, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, तो वापस जाते हैं। तो देखो यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, अब इसमें दोनों का कॉमन वैल्यूज ऑफ x देखो, जहाँ पे दोनों के लिए इक्वलिटी होल्ड कर रही है, बस आपका काम हो जाएगा, है ना। तो कॉमन वैल्यूज आप कौन कौन सी आ रही दोनों में, देखो एक तो यहाँ पे 0 है ना, कॉमन वैल्यूज ऑफ x देखना, सबसे पहला दिख रहा है आपको 0 लिख लिया है ना। फिर क्या दिख रहा, पाई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इधर π/2 देखो यहाँ पड़ा हुआ है, π/2 लिख लिया यहाँ पे, देखो दोनों जगह, तो ये वाला हो जाएगा। फिर दूसरा क्या दिख रहा है, 2 पाई यहाँ भी है और 2 पाई यहाँ भी है ना, ये 2 पाई दिख गया। उसके बाद देखो 3 पाई तो इधर है, नहीं है, 4 पाई यहाँ है, 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई लिख लिया। उसके बाद फिर क्या देखो 5π/2 यहाँ भी है, 5π/2 तो 5π/2 आ गया। तो इस तरीके से ये 5 वैल्यूज ऑफ x मिली जो क्या कर रही, इक्वालिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, है ना। इसके अलावा सोल्यूशन इस इंटरवल में नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 5 सोल्यूशन आएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चौथा पार्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखो क्या है, लिमिट का है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर से कंटिन्यूटी का है। तो देखो है क्या इसमें, इफ f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड एज दिस वन, है ना, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब देखो ध्यान से, ये फंक्शन के बारे में बोला गया कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये डिफाइन किया गया, तो x लेस देन 0 पे ये इसके हिसाब से चलेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या होगा, अल्फा। तो यहाँ पे जो गड़बड़ वाला पॉइंट है, जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, अल्फा की वैल्यू निकालना, तो सीधी सी बात है ना, x इक्वल टू 0 पे ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन बदल रहा, तो यहाँ पे चेक करना है। तो x इक्वल टू 0 पे आप क्या करोगे, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, LHS RHS फाइंड करो, और f 0, और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए। फॉर कंटिन्यूअस ये तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। और जिसमें आपको राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है, अल्फा है, तो ये वाली वैल्यू तो सीधे दिख रही है अल्फा, है ना, ये वाली चीज़। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ क्या फंक्शन एट x इक्वल टू 0 दैट इज अल्फा। बस सारा खेल क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और इसको इसके बराबर कराना है अल्फा के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 कैसे मिलेगी, x लेस देन 0 वाले इस फंक्शन की मदद से। क्लियर। अब शुरू करते हैं इसको निकालना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHS एट x इक्वल टू 0। तो हम लोग फंक्शन कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0
माइनस और फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, एक्स क्यूब अपान 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और इंटू ln, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा एक्स ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये रहा फंक्शन, है ना, इसमें निकालना है। ठीक, अब देखो ओके, तो हमने यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस और ये पूरा एफ एक्स लिख दो आप, है ना। और उसके बाद फिर क्या करो, एक्स को हमने क्या कर दिया, एस से रिप्लेस कर दिया और एक्स को 0 माइनस एच से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे रखा 0 माइनस एच क्यूब आ गया, तो माइनस एच क्यूब आ गया। 1 माइनस कॉस 2h, है ना, यहाँ पे 0 माइनस एच रखेंगे तो कॉस आप माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है ln, यहाँ पे फटाफट रख दिया एक्स के लिए 0 माइनस एच, ये सिंप्लीफाई हो गया, ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखना, तो यहाँ पे इसको सही किया। अच्छा 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एच का होल स्क्वायर हो गया। अब ये वाली जो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट बना लेंगे, कैसे, यहाँ पे हमने एक एस से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे एक एस से मल्टीप्लाई नीचे कर लिया और इसको कंबाइन कर लिया, तो एच की पावर 4 बन गया और नीचे साइन की पावर 4, ये 4 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, तो ये -4 आ गया इधर, है ना, और 1/h और समथिंग ये लिख लिया। अब हमने किया क्या, ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट देखो, साइन एच की पावर 4 अपान साइन की पावर 4h, इसको आप ऐसे लिख सकते हो h अपान साइन एच, और ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपान साइन एच, या साइन h अपान h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, ये 1 हो जाएगा, और इसकी पावर 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी लिमिट हो गई 1, तो ये पूरा टर्म हो गया गायब। तो फाइनली बचा क्या, ये बचा लॉग, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर लिया, इस लॉग को ओपन कर दिया तो क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग b वाला फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइड बाई h। अब देखो ये वाला जो बन गया हमारा 0/0 फॉर्म, कैसे बना, h की वैल्यू 0 डाले, यहाँ पे देखो ये 0, ये इसको ले डूबा, खत्म हो गया, log 1 0, और यहाँ पे h 0 डाला तो ये खत्म 0, और ये log 1 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, तो 0 और नीचे h 0 0, 0/0 फॉर्म आ गया। और जैसे ये पता चला हमने LH रूल लगा दिया, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो एक बार, नीचे वाले को एक बार करो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये आया, डिफ्रेंशिएशन करना आता है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद हमने जैसे किया, नीचे 1 आ गया, ऊपर ये एक्सप्रेशन आया, अब इसमें h की वैल्यू 0 डाल दिया, तो जैसे ये 0 डालेंगे ये सिंप्लीफाई होकर सिंपल सा माइनस अल्फा आया, और यहाँ से क्या मिलेगा, +2 मिलेगा, है ना, तो ये आ गया माइनस अल्फा +2 डिवाइड बाई 1, और नीचे क्या है -1/4 है, और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो अल्फा -2/4 आ गया। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो आपको पता है क्वेश्चन में ऊपर क्या है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है अल्फा -2/4, अल्फा -2/4 यहाँ पे, और राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपको दिख रही है अल्फा है, तो कंटिन्यूटी होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा -2/4 होना चाहिए, है ना। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, अल्फा -2/4 आई। अब इसको सही करो, तो 4 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा -2, तो यहाँ से अल्फा 3 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -2, तो यहाँ से आ गया अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3। बात समझ आ गई, तो ये आ जाएगा -2, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, 4 dice are rolled and the outcomes are put in 2x2 matrices. Find the probability that such a matrix will be non-singular and all its entries are different. ये है सवाल। तो जो मैट्रिक्स होगा उनमें से हमें पता करना है क्या, देखो 4 डाइस रोल किए जाएंगे, है ना, और जो भी आउटपुट आएगा, सीधी सी बात, जब 4 डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास 4 आउटपुट आएंगे, हर एक से एक एक आएगा, और जो आउटपुट आया उनको क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। तो हमने एक डाइस बनाया, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो होगी वो कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा 2x2 का ABCD। अब यहाँ पे जो 4 डाइस को रोल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, तो आपको ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे। तो ये बताओ कितने मैट्रिसेस बनेंगे, तो कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो बनेंगे क्या होगा, ए की जगह क्या डाला जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस हैं। तो ए को फिल करने के 6 तरीके, तो जितने डिफरेंट तरीके से ABCD को डिफरेंट नंबर से फिल कर सकते हो, है ना, उतने ही क्या होंगे, मैट्रिसेस बनेंगे। तो ए को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 6 तरीके से, एंड बी को 6 तरीके से, सी को 6, एंड डी को 6 तरीके से, एंड तो 6 × 6 × 6 6 × 4 आ जाएगा।
तो ये टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे। अब ये जो मैट्रिसेस बनेंगे इसमें सारी वैरायटी शामिल हैं, इसमें सिंगुलर भी होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे, डिफरेंट एंट्रीज वाले होंगे, है ना, इक्वल एंट्रीज वाले होंगे, कुछ डिफरेंट कुछ मिक्सअप, सारी वैरायटी है। अब हमारा जो सवाल है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सच मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर एंड ऑल इट्स एंट्रीज आर डिफरेंट। नॉन सिंगुलर एंड ऑल एंट्रीज आर डिफरेंट, ये वाले कितने होंगे ये पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग डिफरेंट एंट्रीज। तो हमें वो मैट्रिक्स पता कर लें जो डिफरेंट एंट्रीज वाले हैं, कितने होंगे। तो उसके लिए क्या होगा, अब ABCD मैट्रिक्स बनाया इस तरीके से ABCD, तो डिफरेंट एंट्रीज वाले मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, अगर यहाँ पे अलग अलग नंबर होना चाहिए तो अगर A को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो एक डाइस को रोल करेंगे उसमें 1 से 6 कुछ भी आ सकता है। तो हर एक के पास जो चॉइस होंगी वो कैसे पता चलेगी, तो 6 में से कोई 4 नंबर सेलेक्ट करना है जो डिफरेंट है ना, 4 नंबर 6 ही 4। अब ये 4 नंबर जो आएंगे डिफरेंट वो ABCD को दे सकते हैं हम लोग। तो एक तरीके से क्या हो गया 6C4 इंटू फैक्टोरियल 4, इस तरीके से क्या होंगे डिफरेंट एंट्रीज वाले 2x2 मैट्रिसेस बनेंगे। समझ आ गई बात। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ABCD फिल करना है डिफरेंट नंबर से, तो क्या होगा A के पास चॉइस क्या 1 से लेके 6 तक कुछ भी, तो इसको 6 तरीके से, है ना। फिर B को, अब इसमें अगर कोई एक जा चुका वो नहीं जाना है तो इसके पास 5 चॉइस हैं, इसमें कोई जा चुके हैं 2 जा चुके हैं अब वो नहीं जाना तो इसके पास 4 चॉइस है और इसके पास 3 चॉइस है। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, और इसको सिंप्लीफाई कर 360 आ गया। अब ये वो मैट्रिक्स आए जो क्या है सिंगुलर भी हैं और नॉन सिंगुलर भी हैं, और लेकिन उनकी एंट्रीज क्या है डिफरेंट हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे इसमें सब कुछ है। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, नॉन सिंगुलर वाले चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वाले पता कर ले कितने ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो डिफरेंट एंट्रीज वाले हों लेकिन क्या हो सिंगुलर हों। तो नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट एंट्रीज ये कितने होंगे, इसके लिए हमें मेहनत करना है। देखो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, समझो अच्छे से। तो हमने सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अब ये बात तो पता होना चाहिए है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास मैट्रिक्स A था तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू AD माइनस BC आ जाएगी। अब हमें ABCD ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है जिससे कि ये डिफरेंस क्या हो जाए 0 आ जाए। तो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कुछ आना है। तो अब आप इसमें ऐसा पेयर बनाओ जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंस जो आ जाए 0 आ जाए। जैसे हमने कहा देखो 1 और 6 का पेयर लिया और 2 और 3 का लिया, तो देखो 1 इंटू 6 हो गया और 2 इंटू 3 6 होगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। अब 1 6 और 2 3 को फर्दर कितने तरीके से ABCD को दिया जा सकता है, तो देखो ध्यान से इस एक सेट से कितने डिफरेंट पॉसिबल होंगे ABCD के अरेंजमेंट कैसे होंगे। तो हमने A की वैल्यू 1 ले लिया, D की वैल्यू 6 ले लिया, ठीक। अब आपने B को ले लिया 2, C को 3 ले लिया, तो देखो ADBC ये वाले एलिमेंट हुए, तो एक मैट्रिक्स बना। हमने AD को 1 और 6 रखा और बाकी इसको 3 2 कर लिया, 3 इधर किया 2 इधर किया, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। और लेकिन इसका जो AD माइनस BC की वैल्यू क्या है 0 है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया 1 6 को पलट दो, 6 1 कर लो और इसको 2 3 रखो, तो ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, तो ये एक डिफरेंट मैट्रिक्स मिला। यहाँ भी 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 0 है, ऐसे 6 इंटू 1 किया और ये 6 1 लिखा और ये 3 इंटू 2 3 था 3 2 कर लिया, तो ये कर लिया, तो एक और मिल गया, तो ये 4 मिल गए। अब देखो ये 4 मिले इस एक सेटअप से, और इसको फर्दर क्या करो, इसको आप फ्लिप कर दो, है ना। ये वाला पूरा का पूरा कॉलम इस साइड रख लो और ये वाला पूरा कॉलम क्या करो इस साइड, और आपको 4 मैट्रिक्स मिल जाएंगे। देखो इस केस में भी क्या हो गया AD माइनस BC की वैल्यू 0 है ना, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 6 0, तो ये 4 और मिल गए। तो टोटल कैसे मिल गए 8 मिले हैं मैट्रिक्स जिनका AD माइनस BC की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ आ गई, डिफरेंट मैट्रिक्स। अब दूसरा एक और नंबर चेक करते हैं हम लोग, देखो इसके लिए भी पॉसिबल है। 6 और इंटू 2 लिखा, 6 2 एक में रखा, 4 और 3 एक में रखा, तो 6 2 रखा तो 6 2 12 4 3 12 है ना, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। फिर से 6 2 और 4 3 को अरेंज करेंगे ADBC को देंगे, तो ये डिफरेंट 8 तरीके से हम लोग दे सकते हैं। तो इसको सिमिलर ऐसे ही करना है, कहो तो बना के बताएं, जरूरत नहीं है, सिमिलर ऐसे ही आएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 तरीके से होगा। अब इसके अलावा और कोई पेयर पॉसिबल है क्या, देखो करके देख लेते हैं। जैसे हमने कहा अगर आप 2 और 5 को लेते हो तो 5 दूनी 10, अब कोई अदर 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 10 नहीं है ही नहीं। अगर आपने 5 और 4 ले लिया, 5 को 20, अब अदर कोई 2 नंबर ऐसे लो जिनका प्रोडक्ट 20 हो ही नहीं सकता। और भी चेक कर लेते हैं, तो 3 और अगर 6 लिया तो 36 का 18 हो गया, और वो कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका प्रोडक्ट 18 हो, तो अदर कोई पॉसिबल नहीं है। तो यही 2 सेट पॉसिबल थे और हर एक सेट की वजह से 8 और मिले और इससे 8 मिले, तो टोटल 16 हो गए, है ना। तो नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस हैविंग डिफरेंट एंट्रीज कितने हो गए 16 हो गए।
अब हमें क्या निकालना है, ऐसे मैट्रिसेस जो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, जिनकी डिफरेंट एंट्रीज हो। तो इसमें कौन से लोग शामिल थे, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, डिफरेंट एंट्रीज वाले 360। तो 360 में से हमने 16 माइनस कर दिया। अब ये जो 344 बचे, ये कौन से मैट्रिसेस बचे, ये वाले कौन से हैं, नॉन सिंगुलर एंड हैविंग डिफरेंट एंट्रीज। बात समझ आ गई। तो नॉन सिंगुलर एंड डिफरेंट एंट्रीज वाले कितने, 344 मैट्रिसेस हैं। टोटल कितने हैं, 6 की पावर 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि आपका जो मैट्रिक्स मिले वो कौन सा हो, नॉन सिंगुलर और डिफरेंट एंट्रीज वाला हो, क्या हो जाएगा, 344 डिवाइड बाई 6 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई। ये सवाल काफ़ी ज़बरदस्त था, है ना, काफ़ी अच्छा सवाल था। तो इसका आंसर हमारा आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। क्या, इफ लाइन दिस वन के लेस देन 0 इज ए टेंजेंट टू बोथ कर्व दिस वन एंड दिस वन, है ना, पैराबोल, दोनों की कॉमन टेंजेंट है एक तरीके से। ये जो लाइन है इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है। अब इन दोनों कर्व में हमें किसकी टेंजेंट लिखना आसान काम है, पैराबोला की। तो पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m होता है ना। और यहाँ पे अगर ये टेंजेंट लाइन है तो आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ से y इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2x प्लस k। तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा स्लोप की वैल्यू -2 है। तो अगर ये टेंजेंट लाइन है इसकी, तो कॉमन टेंजेंट सेम है, तो सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू -2 डाल दिया। तो m की वैल्यू -2 डाल दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, 4a की वैल्यू क्या है, अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी a की वैल्यू हो जाएगी अल्फा बाई 4। तो यहाँ पे हमने a बाई एम की जगह डाल दिया क्या, अल्फा बाई 4, है ना। और ये आ गया आपका y इक्वल टू -2x माइनस अल्फा बाई 8 आ गया। तो ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन, ये वाली और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम चीज़ है। बात समझ आ गई कि नहीं। अगर सेम है तो सीधी सी बात, y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -2x माइनस अल्फा बाई 8 है। यहाँ पे क्या है, प्लस k है। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस अल्फा बाई 8 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए क्या, k पता होना चाहिए। अब पूरा का पूरा फोकस कहाँ है, k निकालने। k निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो लाइन है 2x प्लस वाई, आप ऐसे सोचो y इक्वल टू -2x प्लस k, इसकी भी टेंजेंट लाइन है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला का अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन नहीं याद है कोई बात नहीं, क्या करो, इसमें y की वैल्यू निकालो और यहाँ पे y की जगह डाल दो। अब x में बन गई क्वाड्रेटिक और x में ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक। और सिंपल सी बात है, टेंजेंट लाइन है तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इसके इक्वल रूट होने चाहिए। तो d को 0 करा दो। तो d को जैसे 0 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, k स्क्वायर की वैल्यू आ गई +-3। अब क्वेश्चन में हमारे पास k लेस देन 0 है, मतलब +3 को रिजेक्ट कर देंगे, -3 को ले लेंगे। अब फटाफट हमने k क्या लिखा, माइनस अल्फा बाई 8 और k की वैल्यू -3 डाल दिया। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई 24। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 24। बात समझ आ गई। तो बढ़िया क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।